नेतृत्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा बोले, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैं एक दुखी इंसान हूँ। यह सुनकर बाबा बोले, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? दादी बोले, बहुत दुख रूप है। अच्छा बैठो। सामने बिठाते हुए बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भृकुटी में आत्मा अंकित की। देखो, ये शरीर तो पांच तत्व का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये दो चीज है, अलग अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरी शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, अब दोनों में से कौन हो? अब ये पांच तत्व का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है अब वही हो? पापा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात परधर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, या किसने कहा कि मैं दुखी इंसान हो? या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह जानकर दादी बहुत खुश हो गई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा सुनते सुनते ही दादी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच दादी ने देखा कि आत्मा एक बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। उस अवस्था से कुछ नीचे उतरने के बाद बाबा ने बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैं एक आत्मा हूँ। अब आप दुखी हो या सुखी? मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? सुख स्वरूप। अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। अलौकिक नशे में दादी घर गए और अपनी माँ को ज्ञान वार्तालाप सुनाया। दादी बोले, आप रोती क्यों हैं? इस प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हो। माता जी को
ये बातें बहुत अच्छी लगी। माता जी ने कहा, तुम प्रतिदिन ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। बस इसी प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। दादा कश्मीर से ज्ञान पत्र भेजते थे और ज्ञान बुद्धि में धारण करके आत्मिक स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर माताएं, कन्याएं सुंदर भाषण किया करती थी। वहां सत्संग इस प्रकार चलता था। ओम यह शरीर 5 तत्व से बना है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत चित हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। यह सुनकर सुनने वाले चकित हो उठते थे कि इनमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। अरे वाह, ये बहुत अच्छा ज्ञान है। ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। दादा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। दादा को अंतः प्रेरणा हुई। यह अव्यक्त एवं गुप्त परम पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माता द्वारा यह कार्य करा रही है और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहती है। यह था बाबा की सत्संग का एक छोटा सा नजारा। अगले दृश्य में हम देखेंगे ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश। आइए इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी का अनुभव देखते हैं। आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी
ले आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देती है कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। दादी ने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वे मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। दादी बोले, मैं आपसे आवेदन करती हूँ, आप हमें ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए ओम मंडली में भेजे। पिताजी गर्म हो गए और कहने लगे, मैं ऐसा नहीं लेकर दूंगा। दादी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। पापा तो चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देंगे। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प के मर जाती है। प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन दादी ने अपने लौकिक पिता को कह ही दिया। आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही पिताजी का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति है, यदि वे मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। दादी ने जाकर बाबा को समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले दादी को पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा, मम्मा आप और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करें। ओम राधे ने कुछ इस तरह समझाया। आप चैतन्य आत्मा है। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियाँ या जो को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा
कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर पिताजी घर आए और उन्होंने शराब की बहुत कीमती बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वे विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थी। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा, आप इन्हें सड़क पे क्यों फेंकते हो? हमको दे दो। जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब दादी ने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो दादी ने फिर पत्र लिख देने के लिए आवेदन किया। मैं आपसे आवेदन करती हूँ, आप हमें ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए ओम मंडली में भेजे। दादी की बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी जब पिताजी ने कहा, मैं आपको अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँगा। इसी तरह से बाद में दादी का सारा कुटुंब ही ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू। ओम मंडली की कुछ प्यारी यादें देखने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।